मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देहि आशीष जो हारि सवा, गावहीं गुण गण गाथ। तब गुण भूसुर सहित गृह, गवनु किन्ह नरनाथ। जो वशिष्ठ अनुशासन दिन्हि, लोक वेद विधि सादर किन्हि। भूसुर भीड़ देखि सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। पाए पखारी सकल अनबाए, पूजी भली विधि भूप जमाए। आदर दान ग्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। बहुविधि कीन्ही गादि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीन्ही प्रशंसा भूपति भूरि, रानिन्ह सहित लीन्ही पग धूरि। भीतर भवन दीन बड़बासु, मन जोगवत रह नृपुर निवासु। पूजे गुरुपद कमल बहोड़ी, कीन्ही विनय उर प्रीति न थोड़ी। बधुन समेत कुमार सवा, रानिन्ह सहित महीसु। पुनि पुनि बंदत गुरु चरना, देत आशीष मुनीसु। विनय कीन्ही उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेगु मागी मुनि नायक लिन्हा, आशीर्वादि बहुत विधि दिन्हा। उर्धरि राम ही सिए समेता, हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता। विप्र बधू सब भूप बोलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। बहुरी बुलाई सुआसिनी लिन्ही, रुचिर विचारि पहिरावनि दिन्ही। निगिग निग जोग सब लेहि, रुचि अनुरूप भूप मनि देहि। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखि रघुबीर विबाहु, बरसि प्रसून प्रशंसि उछाहु। चले निशान बजाई सुरा, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। सब विधि सबहि सामदि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ रनिवासु तहाँ पगुधो धारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। लिए गोद करी मोद समेता,
को कहि सकई भयउ सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठाड़ी, बाड़ बाढ़िए हरसि दुलारी। सब जो हार बंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं, तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेमपूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद बढ़ गया। जहाँ रनिवास था वे वहाँ पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे और समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।